दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग झारखंड जीके का शुरुआत किए थे। प्रीवियस ईयर सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग लेके आए हुए थे और झारखंड का भूगोल चल रहा था और हमने 118 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, किसी कारणवश से मैंने 2-3 दिन वीडियो झारखंड का नहीं डाल पाया था, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। 118 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं 119 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, तो 119 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं, ये बताना है। सबसे अधिक झरना जो है वो किस इलाके में है वो बताना। तो सबसे ज़्यादा झरना आपका रांची में है। ठीक है, इसको झरनों के रांची का शहर कहा जाता है। इसको झरनों का शहर कहा जाता है, किसको? रांची। ठीक है, ये इसमें कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तोपचाची झील झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तोपचाची, तो ये कहाँ है भाई? धनबाद में। कहाँ है ये? धनबाद में। रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये धनबाद में। ठीक है, अब इसमें देख लेना है कि तोपचाची, ठीक है, तोपचाची वन्य अभ्यारण्य 8.75 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। ठीक है, कितना है? तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य 8.75 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। ठीक है, झील के आसपास के क्षेत्र के धार्मिक लोगों, विशेष रूप से जैन और हिंदू समाज के लोग द्वारा पहचाना जाता है इसको। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना आप लोग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है? राजरप्पा जलप्रपात पलामू, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बाकी हुंडू जलप्रपात रांची में सही है। हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम, ये भी सही है। नीचे गागरी जलप्रपात लातेहार, ये भी सही है। और ये जो आपका राजरप्पा जलप्रपात है वो आपका कहाँ है? रामगढ़ में। कहाँ है? रामगढ़ में। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो यह कांची नदी से होती है। किस नदी से होती है? यह कांची नदी से होती है। ठीक है, यह जलप्रपात करीब 144 फीट ऊंचाई से गिरता है। कितना? 144 फीट ऊंचाई से यह गिरता है। ठीक है, और गिरने के बाद 10 धाराओं में यह बढ़ जाती है, इसलिए इसका जो नाम दसम जलप्रपात पड़ा। इसलिए इसका जो नाम दसम जलप्रपात पड़ा वो 10 धाराओं से में गिरने के बाद 10 धाराओं में बढ़ जाती है, उसके कारण इसका जो नाम पड़ा वह दसम जलप्रपात पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि दसम जलप्रपात रांची टाटा मार्ग पर तेमार गांव के पास है। कहाँ है? तेमार गांव के पास है। कौन सा? दसम जलप्रपात। कौन सा? दसम जलप्रपात तेमार गांव के पास है। ये याद रखिए, पूछ सकता है। रांची जिले की सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है इसको। किसको कहा जाता है जी? तो ये दसम जलप्रपात को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें 123 नंबर क्वेश्चन का कि स्थान के आधार पर निम्न से बेमेल पहचान कीजिए। ठीक है, बेमेल इसमें पहचान करना है। ठीक है, तो सदनी जलप्रपात बेमेल है। सदनी जलप्रपात दसम जलप्रपात, ठीक है, जोना जलप्रपात है, पंचघाघ भी जलप्रपात है, लेकिन ये जो है सदनी जलप्रपात ये अलग है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं दसम जलप्रपात की, तो यह जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर है। ठीक है, और लगभग उससे 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह लगभग 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है दसम जलप्रपात, और वही गिरने के बाद यह 10 धारा में बढ़ जाती है, जिसके कारण इनका दसम जलप्रपात नाम पड़ा। अगर हम लोग जोन्हा जलप्रपात के बारे में बात कर लें, किसका? जोन्हा जलप्रपात के बारे में, ये जोन्हा गांव के निकट में है। कहाँ है? जोन्हा गांव के निकट में है, इसी कारण इसका जोन्हा जलप्रपात नाम भी पड़ा। यह 150 फीट से लगभग उससे गिरती है। कितना ऊंचाई से? लगभग 150 फीट से ऊंचाई से ये गिरती है। अगर हम लोग पंचघाघ जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरने के बाद यह 5 धाराओं में बहती है, इसलिए इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात पड़ा। अगर हम लोग सदनी जलप्रपात की अगर बात करें, तो यह जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले में। कहाँ है? झारखंड के गुमला जिले में है। ठीक है, और यह राजा डेरा गांव में स्थित है। कहाँ है? राजा डेरा गांव में स्थित है, गुमला जिले में है। ठीक है, इतनी बातें इसमें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर की लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? नेत्रहाट को। छोटा नागपुर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये नेत्रहाट को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेत्रहाट का क्षेत्र जो है उसमें यूकेलिप्टस, साल, तेंदू और महुआ के पेड़ों से आच्छादित है। ठीक है, और यह झारखंड की राजधानी से लगभग 156 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नेत्रहाट कितना है? 156 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है राजधानी रांची से। ठीक है, यहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ जो ग्रीष्मकाल जब आती है तो उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें इसमें नेत्रहाट के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मैथन बांध, क्या मैथन बांध निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह धनबाद में है। कहाँ है यह? धनबाद में। कौन सा बांध? मैथन बांध। ठीक है,
अगर बात करें कि मैथन में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना के तहत बराकर नदी पर मैथन बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस बांध के निर्माण का उद्देश्य बाढ़ की विभीषिका को कम करना, मतलब बाढ़ का जो प्रकोप आता है उसको कम करना। ठीक है, यहाँ देखिए जल विद्युत पैदा करना, नहर के माध्यम से दूर दराज तक कृषि भूमि तक पानी पहुँचाना, खेती के लिए आसानी बनाना। तो इतनी ये चीज़ है इसका मैथन बांध का। ठीक है, उपयोग। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता कितना है, ये बताना है। तो इसकी क्षमता कितना है, 3960 MW। ठीक है, इतनी इनकी क्षमता है। 127 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपनी किस 45 वर्ष पुरानी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन है उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी सिंचाई परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी सिंचाई परियोजना और बराकर नदी सिंचाई परियोजना दिया हुआ आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें झारखंड राज्य में 45 वर्ष पुरानी सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। 128 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हुंडरू रांची से कितनी दूर तक सड़क रास्ते से है। हुंडरू रांची से कितनी दूर है जो सड़क रास्ते से है हुंडरू। ठीक है, तो हुंडरू जो है वो 45 किलोमीटर दूर है रांची से, कितना 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और राज्य के एक 320 फीट जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, कितना 320 फीट ऊंचा है। अगर हम लोग बात करें चांदिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। चांदिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। तो यह स्वर्णरेखा नदी पर बना है। कहाँ, स्वर्णरेखा नदी पर बना है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था जी, तो 1987 ईस्वी में हुआ, सिंहभूम जिले में की गई। कब, 1987 ईस्वी में सिंहभूम जिले में इसका स्थापना की गई। और इसकी जो प्रोजेक्ट है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसका प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव जो झारखंड में खालिस्तान को बिहार से कटिहार से जोड़ेगी, ये बताना। तो ये साहिबगंज, कौन जोड़ेगी, साहिबगंज, झारखंड साहिबगंज को बिहार से कटिहार से जोड़ेगी, बिहार में कटिहार से जोड़ेगी। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर ब्रिज की नींव रखी। ठीक है, झारखंड में साहिबगंज को बिहार से कटिहार को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखना। 131 नंबर क्वेश्चन है कि अय्यार बांध खाली जगह पर बनाया गया है। तो यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। किस पे, दामोदर नदी पर इसका बनाया गया इसको। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य जो बनाने का था वह बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना, पनबिजली उत्पादन करना तथा भूमि संरक्षण को रोकना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था निर्माण करने का वो सिंचाई के लिए, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, पनबिजली से उत्पादन किया जाएगा, भूमि क्षरण को रोकने के लिए किया जाएगा। ठीक है, बात करें अगर परियोजना दक्षिण कोयल नदी तथा इसकी सहायक कारू नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सा नदी, कारू नदी के सहायक पर इसका स्थित है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है। तो यह जमशेदपुर में यह झील स्थित है। कहाँ है, यह जमशेदपुर में यह स्थित है, जिसे टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित कराया गया है। ठीक है, किससे इसको निर्मित किया गया है, टाटा मोटर्स द्वारा। ठीक है, कंपनी द्वारा इस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया, पिकनिक के लिए मुख्य रूप से इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः खाली जगह को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है। अब हम लोग बात करें 134 नंबर क्वेश्चन का। किसका बात करें, अच्छा पिछले क्वेश्चन ना, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हजारीबाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं कि कोनार सिंचाई परियोजना के उत्तरी छोटा नागपुर का छोटा नागपुर के 3 प्रमंडल जो हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका निर्माण दामोदर नदी घाटी निगम ने हजारीबाग में किया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका उद्घाटन किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सा झील जमशेदपुर में है। तो यह हुड़को झील जमशेदपुर में है। कौन सा झील है, हुड़को झील। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो यह बराकर नदी पर स्थित है। किस पे, बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण झरना शामिल है। तो कौन है, मोतीझरा, ये शामिल है। कौन, मोतीझरा, कौन, मोतीझरा। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है, यह साहिबगंज जिले में
स्थित है। कहाँ यह साहिबगंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। तो यह धनबाद में। कहाँ यह धनबाद में। यह चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है। यह चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है और 15 नवंबर 1924 ईस्वी को बिहार उड़ीसा के गवर्नर सर हेनरी हविलर द्वारा कोयलांचल में जलापूर्ति उद्देश्य इस झील का नींव रखी गई थी। ठीक है, तो उद्देश्य भी पता चला किस चीज़ के रखी गई थी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ की है चारों और पहाड़ी से घिरी हुई। कौन सा तोपचांची झील। इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। उसरी फॉल। ठीक है, उसरी फॉल किस जिले में स्थित है। तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ गिरिडीह में जिले में यह स्थित है। यह उसरी नदी पर भी स्थित है। कहाँ उसरी नदी पर। और उसरी नदी झारखंड की प्रमुख नदी बराकर नदी की सहायक नदी भी है। किसकी है सहायक नदी जी। बराकर नदी की सहायक नदी भी है। उसकी जलप्रपात खंडोली पहाड़ी, खंडोली शायद नाम है, पहाड़ी पर स्थित है और उसकी जलप्रपात की ऊंचाई मात्र 39 फीट है। कितनी है इसकी ऊंचाई। मात्र 39 फीट की है। तो इतनी बातें भी इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है, ये बताना है। तो ये कितनी ऊंचाई से गिरती है जी। तो ये 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, और यह कौन सा जिला में है जी। रांची में है। कौन सा जिला में है। रांची में है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंचा झरना है भारत में, इसका नंबर जो है 34वां है। ठीक है, 34वां है। कौन सा आपका कौन सा जलप्रपात का। हुंडरू जलप्रपात का। ठीक है, 34वां है भारत में इसका नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि सूरज कुंड का पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये हजारीबाग जिले में। किस कहाँ है। हजारीबाग जिले में से। और सबसे बड़ा ये गर्म पानी कुंड है झारखंड का। झारखंड का सबसे बड़ा गर्म पानी कुंड है। ठीक है, इनके अलावा ताता पानी भी लातेहार में है और जहरी पानी दुमका में है। ठीक है, एक जहरी पानी दुमका में है और ताता पानी लातेहार में है। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध अन्य नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। ये कनाडा बांध से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, और यह झारखंड के दुमके जिले में। और किस जिले में है जी। यह झारखंड के दुमके जिले में है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना। तो ये कितनी है टोटल 8 है। कितनी है टोटल 8 है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो है वह आपका स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। ठीक है, यह परियोजना झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों की संयुक्त योजना है। किस किस राज्य का है जी परियोजना। यह भी झारखंड का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इसका प्रबंधन दामोदर नदी घाटी निगम द्वारा किया जाता है। 143 नंबर क्वेश्चन देखें कि विकल्पों में दिए गए निम्न संयोजनों में से कौन सा गलत है, ये बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात ये सही है। दसम जलप्रपात कांची नदी ये भी सही है। सदनी संख ये भी सही है। लेकिन आपका फेरुआ घाट तरकोयल ये गलत है। ये कहाँ चाता नदी है। चाता नदी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये बताना। तो ये नेत्रहाट में। कहाँ है। यह नेत्रहाट में है। घाघरी जलप्रपात कहाँ है जी। यह नेत्रहाट में है। ठीक है, जो घने जंगलों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये घने जंगलों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ झरना औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी नदी पर स्थित है। यह झरना जो है वह औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है, ये आप लोग को बताना है। 45 नंबर तो कौन सा गलत है। कौन सा गलत है जी। तो ये नंबर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये नंबर उसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुंडा जलप्रपात पलामू, हल्दी जलप्रपात गुमला, तमसीन जलप्रपात चतरा और मनीडीह जलप्रपात धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग 146 नंबर। तो 146 नंबर दिया हुआ है दामोदर घाटी निगम को खाली जगह वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये बताना। तो ये 1948 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था 1948 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रमुख मैदान पर्वत पठार एवं घाटियाँ। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है जी। तो ये रांची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। रांची को कहा जाता है। ये देखिए नेत्रहाट
समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है और छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किससे प्रसिद्ध है? ये छोटा नागपुर की रानी के से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस शहर का मौसम वर्ष भर समशीतोष्ण रहता है और नेत्रहाट अपने अद्वितीय सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए ये प्रसिद्ध है। ये तो हम लोग पीछे पड़े हुए थे। हजारीबाग को हजारों बागों का शहर भी कहा जाता है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है। तो पालकोट की गुफा कहाँ अवस्थित है? तो ये गुमला में। कहाँ है जी? यह गुमला में अवस्थित है। ठीक है, अब बात करें कि पालकोट अभ्यारण्य रांची से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना? पालकोट जो है वो रांची से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इतनी बातें ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो स्थलाकृति पट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह सपाट चोटी के पठार कहलाती है। क्या कहलाती है? सपाट चोटी के पठार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये कौन सी है? पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की हम लोग बात करें तो ऊंचाई इसका 1365 मीटर है और फुट में 4480। कहीं आपको 4478 भी दिखने मिलेगा फुट में, कहीं आपको 4478 भी मिलेगा फुट में देखने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यह गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। ठीक है, इसका नामकरण जो हुआ था वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया था। तो इतनी बातें भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पट्टी है। पट्टी क्या है? ठीक है, तो यह पहाड़ी मैदान है। क्या है? यह पहाड़ी मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि झारखंड में कौन सी जगह है, झारखंड में कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो ये रांची। कौन सा है? रांची को कहा जाता है। ठीक है, और यह नेत्रहाट जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, और यह एक पहाड़ी पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, और यह सूर्योदय सूर्यास्त के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और झारखंड में सबसे बड़ा झरना जो बूढ़ाघाट झरना जो नेत्रहाट के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो रांची पठार छोटा नागपुर के किस हिस्से में स्थित है? रांची पठार छोटा नागपुर के किस हिस्से में स्थित है? तो यह दक्षिण हिस्से में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण हिस्से में यह स्थित है। ठीक है, अगर पठार की सतह की ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। ठीक है, इस सतह की ऊंचाई लगभग कितना है? 700 मीटर। ठीक है, रांची पठार के किनारे पर कई जलप्रपात हैं जहाँ पठार की सतह के ऊपर से आने वाली नदियाँ जब जलप्रपात बनाती है। ठीक है, नदियाँ जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी को या पारसनाथ हिल्स को, ठीक है, ये जाना जाता है। ठीक है, यह कहाँ है? गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, यह पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और 20 जैन तीर्थंकरों में से इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार का स्थित है? तो यह रांची। कौन है? यह रांची। ठीक है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो यह देवघर में। कहाँ है? यह देवघर में है। ठीक है, यह दुमका रोड से पर देवघर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिकुट जो है रोपवे भारत का सबसे ऊंचा ऊर्ध्वाधर रोपवे है जिसका अधिकतम लेंस कोण 44 डिग्री है और रोपवे की लंबाई 766 मीटर है। और इस पर्वत की ऊंचाई जो है वो 392 मीटर में है और फीट में अगर बात करें तो 1282 फीट है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रवाह खालिस्तान है। तो यह छोटा नागपुर पठार है। कौन है? छोटा नागपुर पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोराबादी हिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मोराबादी झील के नाम से जाना जाता है। टैगोर हिल जो है यह झारखंड के रांची में स्थित है। कहाँ है? झारखंड के रांची में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 300 फीट की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये बात इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि लालकी घाटी के नाम से विख्यात छुटपालू घाटी इस ज़िले में स्थित है। मतलब किस ज़िले में यह स्थित है ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो यह आपका रामगढ़ में स्थित है। यह आपका रामगढ़ में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो है छोटा नागपुर पठार, ठीक है, क्या छोटा नागपुर चट्टान से बना हुआ है, तो यह प्री कैम्ब्रियन चट्टान से बना हुआ है, से प्री कैम्ब्रियन चट्टान से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड के कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है, ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है, यह रांची में स्थित है, कहाँ, रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यह पारसनाथ शिखर है, यह पारसनाथ शिखर है, जो ऊंचाई इसका 1365 मीटर है। कोई बुक में अगर फीट में बात करें तो 4478 होगा और 4480, दो चीज़ देखने को मिलेगा फीट में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यह झारखंड जिले में स्थित है, ठीक है, यह जैन तीर्थ स्थल से प्रसिद्ध है और इसे समेत शिखर जी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है, तो ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर यह रखा गया, तो इसकी ऊंचाई 1365 है मीटर में और 4478 फीट में, और एक जगह 4480 भी, दो चीज़ देखने को मिलेगा बहुत से बुकों में, फीट में 4478 और 4480, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गोड्डा जिले के किन भाग को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है, तो बरिजोर और सुंदर पहाड़ी को, कौन, बरिजोर और सुंदर पहाड़ी को ढक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है, ठीक है, तो कौन सा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है, यह पवित्र जैनों का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, ये बताना है, ठीक है, तो किस जिले में स्थित है, तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है। किस जिले में जी, गिरिडीह जिले में स्थित है। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड के दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है, उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड के दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है, तो यह छोटा नागपुर पठार है। कौन सा है, छोटा नागपुर पठार, कौन सा है, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी है, और यह गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई मीटर में ये है, फीट में तो आपको बताएं 4478 और 4480 दो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका औसत समुद्र तल से 210 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो पश्चिम या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर खाली जगह के नाम से जाना जाता है, तो यह पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको गुफाएं खाली जगह स्थित है, तो यह कहाँ है, हजारीबाग में स्थित है, इसको गुफा कहाँ है, हजारीबाग में स्थित है, ठीक है, यह 5000 साल पुराना है, और इसमें जो है रॉक पेंटिंग हमारी परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है, कौन, रॉक पेंटिंग, ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, बरहेत घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़ा जितना हो सके आप बताएं, 2 घंटे प्रीवियस ईयर देखना, एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, और अगर आप नोट्स या तो जो भी बुक पढ़ रखे हैं उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, जय हिंद।